नमस्कार जोहार, मैं नीतीश सोम तिवारी और आप देख रहे हैं द यूएन लैब। द यूएन लैब में हम चंदन क्यारी से चलकर 149 किलोमीटर यूं कहे 150 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले पे आए हैं। हजारीबाग वो जिला है जो शिक्षा के माहौल में जाना जाता है। तो हजारीबाग हम पहुंचने के बाद तमाम चंदन क्यारी के लड़के हैं, उन्होंने फोन किया, बुलाया और कहा कि क्या उनको समस्या है जो हजारीबाग में इनको आके पढ़ना पड़ रहा है 150 किलोमीटर दूरी आकर के, चूंकि बोकारो से चंदन क्यारी से वो आपका हजारीबाग आने में एक जिला बीच के जो बोलते हैं हजारीबाग जिला पड़ता है। और हजारीबाग जिला आने के बाद वह अपना शैक्षणिक जो होता प्राप्त करते हैं। उसी कड़ी में हम जो लोग हमें फोन करके बुलाए स्टूडेंट लोग, हम उसी स्टूडेंट के पास पहुंच रहे हैं। वो घर की ओर ले चलते हैं, रूम की ओर दर्शाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है नहीं है, क्या कुछ व्यवस्था है। जो लड़के लोग हैं देख सकते हैं कि किस तरह से इनका दिनचर्या चलता है और पढ़ाई लिखाई कैसा कुछ होता नहीं है। हमारे पास वर्तमान में दो लड़के हैं, दो अलग अलग रहने वाले हैं। आप क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार। उज्जवल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवघर के रहने वाले हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कंपटीशन के। यहाँ पढ़ाई भी करते हैं? यस। किसमें यहाँ पे एडमिशन लिया? हम एडमिशन लिए अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। आखिर देवघर से यहाँ आने का कारण क्या रहा? आने का कारण यहाँ बढ़िया पढ़ाई का माहौल है, वही पढ़ाई का फोकस ले रहे हैं। यस। क्या देवघर में हाई बजट का पढ़ाई है क्या कम नहीं, वैसा कुछ नहीं, हाई बजट का भी नहीं है। अगर कंपेयर करें देवघर और हजारीबाग का तो लगभग सेम ही बजट पड़ता है, बट है कि यहाँ एक अच्छा लगता है घर से थोड़ा दूर रह के। अच्छा, इसीलिए शांत का माहौल मिलता है इसीलिए। चलिए बगल में और एक लड़के हैं, उनसे रुक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निमाय कुमार है। निमाय कुमार नाम मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदन क्यारी के। आप भी चंदन क्यारी के? नहीं जी हाँ, यही वो शख्स चंदन क्यारी रहने वाले हैं। चंदन क्यारी चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज है। आप भी एक युवा हैं, पहला मतदान कीजिए, क्या दिए कभी वोट? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया हम। पहला वोटर जी, ये पहला वोटर है, हम कहेंगे आप वोट दीजिए, जरूर जाइएगा घर, समझे ना। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि चंदन क्यारी में बहुत भयंकर सरगर्मी तेज वाली राजनीति हो रही है वहां पर। आप एक युवा हैं, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से चंदन क्यारी से हजारीबाग 150 किलोमीटर दूरी पड़ता है। बीच में यदि जिला बोलेगा तो रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ जिला को मैंने क्या बोलते हैं, छलांग लगा करके आपको हजारीबाग आना पड़ा है। तो क्या कारण है कि आप हजारीबाग आए और क्या अपेक्षा था जो चंदन क्यारी में पूरा नहीं हो पा रहा था? हमारे चंदन क्यारी में ऐसे कोई भी सुविधा नहीं है जो हमारे स्टूडेंट को उसमें से फायदा मिले। जैसे वहाँ पर बजट भी आपका हाई हो जाता है, स्टूडेंट को ना कॉलेज की सुविधा है ना आने जाने की सुविधा है, इसलिए हम लोग हजारीबाग आते हैं। हजारीबाग उसके अपेक्षा में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर कॉलेज वॉलेज सब चीज़ का सुविधा है, ट्यूशन व्यूशन सब चीज़ है। जैसे हमारे वहाँ सरकार कुछ काम नहीं की स्टूडेंट के भांति, इसलिए हम यहाँ हजारीबाग आते हैं। चंदन क्यारी में यदि बात करें तो शिक्षा का माहौल वहाँ भी तो है, डिग्री कॉलेज तो वहाँ भी था ना? था, अभी जाके देखिएगा तो कूड़ा का दान हो गया, अभी तो कोई वहाँ कुछ नहीं होता। उसके चलते हमारे वहाँ विधायक जी ने उसके भांति अलग खोल दिया पैसा कमाने के चलते। आप यदि करना चाहेंगे, यदि शिक्षा की बात करते हैं और कहीं अन्य चीजों की यदि पढ़ाई लिखाई बात करें, ट्यूशन वगैरह, क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पे है? नहीं, उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हजारीबाग आए। यदि हम बात करते हैं नेताओं में, ठीक ना, नेताओं में यदि बात करते हैं, आपके पास 3 कैंडिडेट है, हारू रजवार, उमाकांत रजक, अमर बावरी। ये 3 कैंडिडेट हैं। तीनों में सबसे बढ़िया नेता किसको लगता है? देखिए, हम लोग अमर कुमार बावरी को 2 साल दिए, दो बार जिताए, अभी तक तो वो उतना अच्छा कार्य नहीं किए चंदन क्यारी के जनता के लिए, ना स्टूडेंट के लिए कुछ कार्य नहीं किए। इसलिए हम लोग इस बार सोचे कि जनता दूसरा उम्मीदवार को जिताए। इस बार आप लोग तीसरा विकल्प किसको चुन रहे हैं? हम लोग इस बार उमाकांत रजक को चुन रहे हैं। उमाकांत में आप लोग क्या आस जगह है? इस बार देखिए, हर बार एक बार मौका देना चाहिए, उसको भी मौका दे रहे हैं। वो जैसे जनता को बोल रहे कि हम अच्छा कार्य करेंगे, स्टूडेंट को भी अच्छा कॉलेज वॉलेज की सब चीज़ की सुविधा दिया जाएगा, हर चीज़ का यहाँ पर स्वच्छ रहेगा, सब चीज़ का सुविधा मिलेगा। मेडिकल जैसे हमारे चंदन क्यारी में स्वास्थ्य विभाग एकदम बेकार है, वहाँ पर जाइएगा तो मरीज जाने के पहले ही वहाँ पर घूम के चला आएगा, क्योंकि इतना बेकार सुविधा आपको सरकारी अस्पताल में कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर आप ब्लॉक जाइएगा तो दलाल से भरा हुआ है, आप कुछ भी कार्य करिए तो आपको 100-50 पैसा दीजिए तब कार्य होगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ खुद हुआ है। हम एक कागज बनाने जा रहे थे ईडब्ल्यूएस और आवासीय, उसमें दलाल बोल रहा है कि आप 200 दीजिए तो अभी हम कर देंगे, नहीं तो फिर आपका 15 से 20 दिन लगेगा। तो मेरा जब एसएससी जीडी में मांगा गया तो हम जरूरी था, इसलिए हम किसी तरह करवाए, हम मिले सीओ से, तब मेरा हुआ। आपको सीओ से डायरेक्ट अधिकारी से मिलना पड़ा? जब डायरेक्ट मिलना पड़ा तो आपको पैसा लगान देना पड़ा? नहीं, हम नहीं दिए, हम स्टूडेंट थे, हम लड़े इसलिए नहीं दिए। दूसरा को देना पड़ता है जो जैसे समझता नहीं है, गरीब है, जिसका टाइम नहीं है, उसको देना पड़ा। हमको 1 से 2 हफ्ता खाली उस कागज के लिए दौड़ना पड़ा था। 3 से 4 पंचायत जा रहे थे कैंप के लिए, आज ये बोल रहा है कि आज यहाँ पर सीआई साहब है, आज वहाँ पर है, जाते थे वो घुमा देता था कि नहीं अभी नहीं होगा।
इन तमाम गतिविधि देखने के बाद क्या आपके जो नेता लोग होते हैं उन लोग पास समझते थे कि हाँ ये मेरा नेता है, काफी आपके क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं भ्रमण करते। एक बार अगर हम लोग के विधायक अगर एक बार कभी भी अगर जाके अगर वहाँ पर जायजा लेते तो ये नियत नहीं आता कि हमारे यहाँ पर कष्ट होता और इतना दलाली और भ्रष्टाचारी बढ़ जाता। ये हाल है चंदन कियारी का, रहने वाले इस छात्र का जो हजारीबाग में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, हालांकि देखने को मिलता है चंदन कियारी डिग्री महाविद्यालय नाम का खोला गया था चंद्रा में, वो कितना कारीगर साबित हुआ नहीं हुआ तमाम दर्शक चंदन कियारी क्षेत्र के वासी जानते हैं। उसी कड़ी में ये चंदन कियारी से आए हैं, इनका कहना है क्या यहाँ पे फूडिंग चार्ज, खाने का चार्ज कर सकते हैं, खान पान में, शिक्षा में किन किन चीजों में मैंने सहूलियत मिलता है, कम पैसे में होता है? अगर बोलने जाइएगा तो चंदन करके हर चीज से यहाँ पर बेटर मिलता है। आप अगर सब मार्केटिंग मतलब जो सब्जी उब्जी हर चीज में यहाँ पर सुविधा मिलता है, सस्ता मिलता है, हर चीज का सुविधा है। वहाँ पर हर चीज के महंगाई से किया हो गया। सब्जी लेने जाइएगा तो आपको वहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपेयर मिलेगा। इन तमाम गतिविधि को देखने के बाद उज्जवल आपके मन में क्या जहनो जान में क्या कुछ सवाल उठता है, किनको दोषी बात मानते हैं आप? हम इसमें सरासर अब सरकार को दोषी मानते हैं, विधायक जी को दोषी मानते हैं। अगर वो ध्यान देते तो ये नियत नहीं आता हमारे चंदन कियारी में। ऐसा कहना है चंदन कियारी युवा का, बगल में देवघर के हैं। उज्जवल पढ़ाई कर रहे हो, जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, राजनीति कैसा अभी के दौर में? राजनीति के बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक कि मुझे अब पता है कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के बारे में रोजगार देते हैं, तो बीजेपी सरकार को लाना है, उन्हीं को फर्स्ट वोटिंग होगा इस बार मेरा, तो फर्स्ट वोट। आपके क्षेत्र में विधानसभा में यदि बोलेगा तो विधायक कौन थे? विधायक नारायण दास। नारायण दास कैसे काम किए थे? नारायण दास जी उनका भी ठीक ठाक ही काम है नारायण दास जी का, लेकिन वैसा काम उनका भी देखा नहीं गया है। बीजेपी से है वो काम उनका सही नहीं रहा। काम ठीक ठाक रहा है, लेकिन वो उतना भी बढ़ चढ़ कर काम वो नहीं किए हैं। युवा वर्ग के लिए कितना कम? क्योंकि आप खुद एक युवा हैं। युवा वर्ग के लिए उतना काम नहीं हुआ है। युवा वर्ग के लिए अगर काम होता तो हम देवघर से हजारीबाग नहीं आते पढ़ने के लिए। ऐसा है जी, देवघर ही मेरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र देवघर में ही है, तो देवघर के अगर उतना वो करते हैं देवघर में स्टूडेंट के लिए, हम लोग को वहाँ छोड़ के नहीं आना पड़ता बाहर। वाकई में हेमंत सोरेन जो तमाम तरह काम कर रहे हैं, महिला लोग के लिए, माता बहनों के लिए 1,000 करके देना, इसका अगला जब कैबिनेट पास होकर 2500 देगा। युवा वर्ग के लिए नाराजगी आप लोग ने है, क्योंकि जो पेपर वगैरह होता है वो सही रूप से सुचारू रूप से नहीं कर पाए हैं। यदि हम बात करते हैं एक किसान वर्ग के लिए, माफी करवा दे रहा है, बिजली जनवरी 200 यूनिट फ्री कर रही है, ये तमाम जो गतिविधि है, खाली रोज आप लोग हेमंत सोरेन को किस नजर से आप लोग देखते हैं? हेमंत सोरेन की नजर, हम लोग का युवाओं की नजर में हेमंत सोरेन बहुत ही रोष है, क्योंकि वो युवाओं को विगत 5 वर्षों से खून के आंसू रुलाए हैं। यहाँ तक कि एक भी परीक्षा उनका शांतिपूर्ण तरीका से नहीं हो पाया है। जितना भी वो परीक्षा करवाते हैं सब में पेपर लीक का मामला सामने आता है। इसीलिए आप दोषी हेमंत सरकार को ही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सोरेन को मानते हैं, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं। अगर सही से नहीं करवाइएगा तो आपका अधिकारी नीचे वाला वो आप पे डिपेंड है कि आप अपने अधिकारी को कैसे रखते हैं, आप अपने अधिकारियों को क्या आदेश देते हैं, तो मुखिया पर ही जिम्मेवारी आएगी। ये है देवघर के निवासी, एक बगल के लड़के हैं। आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ ना, बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करो तुम भी। क्या नाम है तुम्हारा? समीर पांडे। समीर कहाँ के हो? गुंडरी के। चंदन कियारी के? चंदन कियारी विधानसभा के। वोटिंग करते हो? नहीं, नहीं, एज नहीं हुआ। चलिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर हजारीबाग से चंदन कैसे हजारीबाग आना कारण? वहाँ सुविधा नहीं है, हमारे पढ़ाई का सुविधा नहीं मिल पाता है। क्या बजट अधिक मिलता है या बेस आप लोग को मजबूत नहीं शिक्षा के लिए? बेस मजबूत नहीं शिक्षा के लिए, और बजट भी अधिक मिलता है। पापा क्या काम करते हैं? पापा काम करते हैं, किराना दुकान है। दुकान चलता है, किराना दुकान है? नहीं, किराना दुकान है, उससे भरण पोषण घर में चलता है। आपके पापा क्या काम करते हैं? पिताजी किसान है, खेती बाड़ी काम करते हैं। आपके? किसान है मेरे पिताजी। लगभग यूँ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने दूरी तय करके आने वाले जो रहते हैं छात्र लोग, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वो बिलोंग करता है जो खेती बाड़ी करने वाले हो, दिहाड़ी मजदूरी काम करने वाले हो, या तो फिर किराना दुकान में काम करने वाले हो। ये तमाम तरह के लड़के लोग हैं जो चंदन कियारी से 150 किलोमीटर दूरी तय करके हजारीबाग में अपने बेहतरीन शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचते हैं कि हमें बेहतरीन शिक्षा मिलेगी और शिक्षा का ज्ञान हासिल करके अपने क्षेत्र में एक अलग सा रोशनी दिखाने का काम करेंगे।
हालांकि तमाम इन जितने भी आपने देखे हैं लड़के जो हैं 3 लड़के थे, और भी आगे बहुत सारे रूम हैं जो हम दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम हर एक लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हजारीबाग जब आए हैं तो उन तमाम युवाओं से मिलने की कोशिश करेंगे जो चंदन कार्य से बिलोंग करते हैं खास करके, और संयोग यदि होता है तो अलग अलग क्षेत्र से उनसे भी राय लेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि कितने हद तक काम किए या नहीं किए। आगामी विधानसभा चुनाव 2 फेज का है, 13 को जो आने वाले 13 नवंबर को है, और सेकंड फेज 20 नवंबर को है। जो तमाम जनमत, महिला वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, युवा वर्ग, ये जो वर्ग था युवा वर्ग का बयान सुन रहे थे। एक लड़का था कम वर्ग का है, अंडर एज में है, उनका कहना है कि भैया हमको पढ़ाई में उतना सुविधा नहीं मिलने के कारण हम हजारीबाग आए हैं। मजाल है, हम समझते हैं हम भी एक युवा हैं, तो हम अपेक्षा रखते हैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से कि आप भी इन युवाओं के लिए शिक्षा का माहौल जगाइए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो चंदन के विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो अपेक्षा रखते हैं उन तमाम जनप्रतिनिधि, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, या निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी हो, जो भी जनमत हासिल करके रांची विधानसभा क्षेत्र सदन में बैठ के सदन विधानसभा पटल में बैठ करके उन तमाम अपने क्षेत्र की बुनियादों को लेकर के आवाज उठाने का काम करेगा, तो वह शिक्षा पे भी बात करेगा, उन तमाम युवाओं के लिए भी बात करे। हम यही मांग करते हैं, यही अपेक्षा भी रखते हैं, चूंकि इन तमाम युवा के जो सवाल थे बातों बातों में साफ झलकने को यही मिलता है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए और रोजगार की बात होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार के मायने में हेमंत सरकार थोड़ी विफलता सामने देखने को मिली है। हालांकि क्या कुछ होगा नहीं होगा वो आप 23 तारीख को देख ही पाइएगा। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नीतीश ओम तिवारी, थैंक यू।